Hello my dear students, welcome to my physics channel in YouTube, that is Pinas Physics World। आज का क्लास में हम लोग प्रोजेक्टाइल मोशन का हाइट कैसे निकालते हैं उसका और मैं डिस्कशन करेंगे। अभी प्रोजेक्टाइल मोशन में स्टार्ट कर रहा हूं। प्रोजेक्टाइल मोशन को मैंने बहुत पार्ट में डिवाइड किया हूं। जब तक प्रोजेक्टाइल मोशन खत्म नहीं हो जाएगा तब तक मैं नेक्स्ट चैप्टर में जाऊंगा नहीं, और एट लास्ट विल सॉल्व क्वेश्चंस फ्रॉम जेईई एंड नीट। ठीक है बच्चे लोग, आज का क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे कैसे हाइट का एक्सप्रेशन निकालेंगे एक ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल मोशन में। सबके बच्चे लोग देखो, एक फुटबॉलर है, ये बॉल को किक मार रहा है। जैसे बॉल को किक मारा उसमें बॉल को वेलोसिटी दिया यू, कितना एंगल किया हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा। तो बॉल जो है ए वाला पाथ फॉलो किया। ए वाला पाथ को हम लोग बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। क्यों इसको पैराबोलिक पाथ बोलते हैं, जब इसका इक्वेशन हम लोग निकालेंगे तब मैं आप लोग को सिखाऊंगा। ठीक है बच्चे लोग। अच्छा, इसमें देखो बच्चे लोग, ये जो फुटबॉलर अभी ये बॉल को मारा स्पीड यू में, मेकिंग एन एंगल थीटा विथ हॉरिजॉन्टल। ये जो स्पीड यू है ये दो कंपोनेंट में डिवाइड होगा, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, दूसरा होता है वर्टिकल कंपोनेंट। कैसे डिवाइड होता है देखिए, स्पीड यू जो है उसको मैंने एक तो राइट एंगल ट्रायंगल का किसमें लिया, हाइपोटेन्यूज में लिया। अभी देखेंगे इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्यू यू कॉस थीटा हुआ और वर्टिकल कंपोनेंट क्यू यू साइन थीटा हुआ। सबके बच्चे लोग देखो, इसमें कॉस थीटा क्या हो जाएगा बच्चे लोग बताओ अभी। व्हाट इज कॉस थीटा? जस्ट अ मिनट बच्चे लोग, व्हाट इज कॉस थीटा बताओ। कॉस थीटा क्या होता है? ये वाला होता है बेस, ये वाला होता है हाइपोटेन्यूज, ये वाला होता है परपेंडिकुलर। व्हाट इज कॉस थीटा माय डियर स्टूडेंट्स? कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेन्यूज। तो बेस क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू कॉस थीटा। बेस में क्या जाता है? स्पीड अलोंग एक्स एक्सिस और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग एक्स डायरेक्शन और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अलोंग हाइपोटेन्यूज स्पीड क्या जाता है? स्पीड यू जाता है, तो अलोंग हाइपोटेन्यूज, तो ये हो गया यू कॉस थीटा। देयरफॉर द स्पीड अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और द डायरेक्शन पैरेलल टू द ग्राउंड इज यू कॉस थीटा। अभी मेरे को बताओ बच्चे लोग, व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? हाइपोटेन्यूज इनटू साइन थीटा। देखो बच्चे लोग, अभी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या जा रहा है? स्पीड अलोंग वाई डायरेक्शन, तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? स्पीड अलोंग वाई डायरेक्शन। हाइपोटेन्यूज में क्या जा रहा है? यू, ये बन गया यू साइन थीटा। ठीक है बच्चे लोग, तो ये जो स्पीड अभी है यू, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा, दूसरा वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा में। कैसे ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हुआ, कैसे वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा हुआ, मैं तुम लोग को समझा दिया बच्चे लोग। अभी चलो नेक्स्ट पेज में। बच्चे लोग देखो, अभी मेरा क्वेश्चन है, जब एक बॉल को मैंने, देखो कोई भी, हम लोग का कॉमन एक्सपीरियंस है, हम लोग अपना बचपन से काम करते आ रहे हैं। कोई भी पत्थर को आप लोग ऐसे फेंकिए तो क्या करेगा? वो यही पाथ में जाएगा। जो पत्थर को हम लोग फेंके, कितना स्पीड दिए यू, कितना एंगल करके हॉरिजॉन्टल के साथ थीटा, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो गया? यू कॉस थीटा, मैं ऑलरेडी प्रीवियस पेज में बता चुका हूं, और वर्टिकल कंपोनेंट हो गया यू साइन थीटा। मेरा भी क्वेश्चन है, ये दोनों कंपोनेंट से कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा और कौन सा कंपोनेंट चेंज होगा नहीं। बच्चे लोग देखो, ये जो पत्थर को हम लोग अभी एआर में छोड़ दिया ना, अगर एआर रेजिस्टेंस को हम लोग नेग्लेक्ट कर देते हैं तो पत्थर का ऊपर में एक ही फोर्स है, वो वाला होता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। तो देखो बच्चे लोग, ये पत्थर को अभी मैं छोड़ दिया, जैसे छोड़ दिया अभी ये ग्रेविटी का कंट्रोल में आ गया, तो इसका वेट क्या हो जाएगा? अगर पत्थर का मास है m, इसका वेट हो जाएगा mg। तो इसका जो वेट है, हमेशा सबको पता है कोई भी बॉडी का वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है। तो बॉडी का जो वेट है वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट किया, हॉरिजॉन्टल के साथ उसका एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री। तो बच्चे लोग मुझे बताओ, द कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ग्रेविटी फोर्स अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन क्या हो जाएगा बच्चे लोग? mg cos 90। ये वाला एंगल 90 डिग्री होगा, तो ये वाला जो mg का कंपोनेंट अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन बन जाएगा mg cos 90। और cos 90 क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? 0। इसका चलते कोई भी फोर्स अभी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है। If there is no force along the horizontal direction, horizontal direction में जो स्पीड है वो स्पीड चेंज होगा नहीं। ये न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन में हम लोग पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं? ए बॉडी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ यूनिफॉर्म मोशन विल कंटिन्यू टू बी इन दैट स्टेट अनलेस एन एक्सटर्नल फोर्स एक्ट्स ऑन इट। इसका मतलब ये हुआ, जब ए डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, ये जो यूनिफॉर्म मोशन है यू कॉस थीटा, ये चेंज होगा नहीं। इसका मतलब जब प्रोजेक्टाइल मोशन में बॉडी जब यहां पर है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा। बॉडी जब चला आएगा ए में है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा हो जाएगा। बॉडी जब चला आएगा पी में, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा। जब बॉडी चला आएगा बी में, यहां पर भी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बन जाएगा
क्या u cos थीटा। इसका मतलब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहीं पर भी चेंज होता नहीं है। अभी देखो वर्टिकल कंपोनेंट का क्या होता है, जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है उसको ग्रेविटी डायरेक्ट ओपोज करता है। तो ग्रेविटी डायरेक्ट ओपोज करने से कैसे होगा, ये जो केस है सिमिलर टू दिस केस है। बच्चों लोग हम लोग क्लास 9-10 में ऑलरेडी इसको पढ़ चुके हैं। कोई भी बॉडी को अगर हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं तो 3 ठो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है। क्या क्या है, v इक्वल टू u माइनस gt, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, देन v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये क्लास 9 से हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स। कोई भी बॉडी को जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में फेंकते हैं। देखो बच्चे लोग, इधर में जो पॉजिटिव मोशन में जो दो कंपोनेंट है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और वर्टिकल कंपोनेंट, ये दो कंपोनेंट का क्या क्या काम है। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है ये बॉडी को क्या करेगा, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रैग करेगा, इसको हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ड्रैग करेगा। और जो वर्टिकल कंपोनेंट है इसको ऊपर उठाएगा, बॉडी जैसे ऊपर जाएगा, देखो बॉडी को ऊपर कौन उठा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो बॉडी जो हाइट h कवर किया, कौन से कंपोनेंट के लिए कवर किया, वर्टिकल कंपोनेंट के लिए कवर किया। बच्चे लोग देखो, बॉडी वर्टिकल डायरेक्शन में जा रहा है वर्टिकल वेलोसिटी के लिए, जिसका इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स will be similar to the equation of kinematics। कोई भी बॉडी को जब हम लोग वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, यूजिंग दिस कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ पर हाइट का एक्सप्रेशन निकालेंगे। बच्चे लोग देखो, अगर हम लोग मैक्सिमम हाइट में जाते हैं, हमारा इनिशियल पोजीशन क्या हो जाएगा, ओ, फाइनल पोजीशन हो जाएगा पी। तो कौन, देखो हाइट निकालने के लिए हम लोग कौन सा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज करेंगे, जहां पर हाइट का एक्सप्रेशन है। देखो हाइट दो जगह में, एक जगह में क्या है, h इक्वल टू ut माइनस हाफ gt स्क्वायर, और दूसरा है v स्क्वायर इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। ये दोनों जगह में h है। हाइट निकालने के लिए ये दो फॉर्मूला से कोई भी एक फॉर्मूला हम लोग चूज करेंगे, लेकिन हम लोग को इजी होगा अगर हम लोग ए फॉर्मूला को चूज करते हैं। तो कौन सा इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स हम लोग अभी यूज करेंगे, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। लेकिन ये जो इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, जिसमें हम लोग बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्ट फेंका था, इसको हम लोग इधर में कैसे यूज करेंगे। देखो बच्चे लोग, हमको अगर मैक्सिमम हाइट में पहुंचना है, हमारा स्टार्टिंग पोजीशन है ओ, फाइनल पोजीशन है पी। तो स्टार्टिंग पोजीशन में जो वेलोसिटी u क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी, लेकिन बॉडी का ऊपर की तरफ कौन सा वेलोसिटी लेके जा रहा है, वर्टिकल कंपोनेंट। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, u का जगह में क्या लिखेंगे, इनिशियल वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। तो p में मुझे बताओ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। क्यों 0 होगा, देखो इधर में देखो, कोई भी बॉडी को जब हम वर्टिकली अपवर्ड फेंकते हैं, हाईएस्ट पॉइंट में वेलोसिटी क्या हो जाता है, वर्टिकल वेलोसिटी 0। उसी तरह एक बॉडी को अगर हम लोग पॉजिटिव मोशन में फेंकेंगे, जब मैक्सिमम हाइट में पहुंच जाएगा, उसका वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी क्या हो जाएगा, 0। और यहां पर जब बॉडी O से P गया, वो कितना हाइट कवर किया, मैं डायग्राम में कितना लिखा हूं, h। तो मैंने क्या किया, सिंपली एक इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स यूज किया, v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर माइनस 2gh। इसको हम लोग किस में अप्लाई कर दिए, पॉजिटिव मोशन में। पॉजिटिव मोशन का कौन सा वेलोसिटी ये सब होगा, ये सब होगा वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, क्योंकि हाइट को वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेके जाता है। एट द हाईएस्ट पॉइंट व्हाट इज वर्टिकल वेलोसिटी माय डियर स्टूडेंट, 0 का स्क्वायर। ui क्या होता है, u sin थीटा, देखो ui क्या होता है, u sin थीटा का स्क्वायर माइनस क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, 2gh। तो अभी ये क्या हो गया, 2gh इज इक्वल टू 2gh को इस तरफ ले आए एंड u sin थीटा का स्क्वायर हो गया, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। यहां से h का वैल्यू क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट्स, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। यही हाइट का एक्सप्रेशन है ऑब्लिक पॉजिटिव मोशन में। तो ऑब्लिक पॉजिटिव मोशन में हाइट का एक्सप्रेशन क्या हो गया माय डियर स्टूडेंट, u स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा बाई 2g। एंड हाइट कौन सा वेलोसिटी के लिए कवर किया, इट इज ड्यू टू द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। बच्चे लोग, अभी मैं छोटा छोटा वीडियो बना रहा हूं, नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो खाली टाइम ऑफ फ्लाइट का ऊपर में आएगा, फिर हम लोग आएंगे रेंज का ऊपर में। ऐसे छोटा छोटा टुकड़ा करके मैंने क्या क्या कर रहा हूं, ये पॉजिटिव मोशन को कंप्लीटली कवर करूंगा, और छोटा छोटा वीडियो बनने से आप लोग को पढ़ने के लिए बहुत आसान होगा। लेकिन हम लोग जब तक पॉजिटिव मोशन को पूरा कंप्लीट करेंगे नहीं, हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे नहीं। एट लास्ट पॉजिटिव मोशन का पूरा थ्योरी पढ़ाने के बाद जितने भी क्वेश्चन है जेईई और नीट में, उसको हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है बच्चे लोग, मेरा नेक्स्ट वीडियो तक सब कोई फिर इंतजार करो माय डियर स्टूडेंट्स।